नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल वन डे एग्जाम विद शुभम में स्वागत है। आज हम आपको NMMS स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाले हैं। यह स्कॉलरशिप क्या है और यह किसको प्राप्त होता है, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। NMM स्कॉलरशिप एक राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रदान की जाती है। यह स्कॉलरशिप कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है और इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए है। आप जान गए यह स्कॉलरशिप कक्षा 9 से लेकर 12 तक मिलती है और यह 4 वर्ष मिलती है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यह दिया जाता है 4 वर्ष, और प्रत्येक महीने एक हज़ार रुपये दिया जाता है। 9 से 12 तक आप पढ़ेंगे, आपको टोटल 48,000 रुपये मिलेंगे, प्रतिवर्ष 12,000 रुपये के तौर पे। अब यह राशि प्राप्त करने की क्या एलिजिबिलिटी है, तो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ने वाला हो और उसके परिवार का वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए हो, 3.5 लाख रुपए से कम हो। कक्षा 8 में कम से कम 55%, अगर वह जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसके 55% अंक कक्षा 8 में होने चाहिए। अगर आरक्षित वर्ग है, जैसे ओबीसी हो गए, SC हो गए, ST हो गया या दिव्यांग हो गए, तो उसके 50% अंक होने चाहिए क्लास 8 में, और वह सरकारी स्कूल या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ता हो जो मान्यता प्राप्त हो। कक्षा 8 का छात्र हो, 55% अंकों से पास हो और उसके परिवार की आर्थिक आय 3.5 लाख रुपए से कम हो, उसे ही यह स्कॉलरशिप मिल सकता है। स्कॉलरशिप की राशि हमने आपको बता दी है पहले से, 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा और 1,000 रुपये महीने होगा। यह 4 वर्षों के लिए होता है, आप जब तक 12वीं पास नहीं कर जाते तब तक। पहले आप जान लीजिए यह स्कॉलरशिप NMMS यह केंद्र सरकार कराती है और यह हर स्टेट के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, सब स्टेट के लिए अलग अलग होती है। डेट अलग अलग आता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो डेट आता है हम उसके बारे में लिखे हैं। सितंबर महीने में इसका डेट आता है और नवंबर महीने में एडमिट कार्ड भी आ जाता है, और यही नवंबर महीने के अंत में इसका एग्ज़ाम भी होता है। उत्तर प्रदेश की हम बता रहे हैं, बाकी अदर राज्यों की जो है वो अलग अलग डेट आती है। उसके लिए आप क्या करिए, इसकी वेबसाइट पे लगातार चेक करते रहेंगे। आप जिस स्टेट के हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसका जो फॉर्म होता है ऑनलाइन होता है और यह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले आप कुछ बातों या कुछ डॉक्यूमेंट के लिए आप ध्यान दीजिए। आवश्यक दस्तावेज में आप आय प्रमाण पत्र बनवाइए, जाति प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड चलेगा और बैंक खाता का विवरण होना चाहिए। अंतिम तिथि राज्यवार में अलग अलग होती है। हर राज्य, देखिए मैंने आपको पहले बता दी, जैसे उत्तर प्रदेश का सितंबर में आता है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है। बिहार का अलग हो गया, राजस्थान का अलग हो गया, या मध्य प्रदेश का अलग हो गया। बाकी जितने भी अदर स्टेट होते हैं उनका सबका अलग अलग समय में होता है। इसके लिए आप इसके वेबसाइट पर जाके लगातार चेक करते रहेंगे तो वहाँ से आपको इसकी जानकारी पता चल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात होती है इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, कैसे क्या होती हैं, किस प्रकार से आप पास होंगे, क्या मेरिट बनती है। देखिए, इसमें कुल 180 प्रश्न होते हैं। कुल 180 प्रश्न होते हैं और 180 प्रश्न जो होते हैं दो भागों में बट जाते हैं। एक को मैट कहते हैं, एक को सेट कहते हैं। ठीक है, मैट जो होता है 90 प्रश्न होता है, इसमें 90 प्रश्न आते हैं, और सेट में भी 90 प्रश्न आते हैं। दोनों को मिलाकर 180 प्रश्न होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें नकारात्मक अंक नहीं होता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, और इसमें नकारात्मक अंक नहीं होता है। समय आपको 90 मिनट, जिसे हम कह सकते हैं 1.5 घंटे का समय मिलता है। अगर विद्यार्थी स्वस्थ है, किसी प्रकार का उसके अंदर विकलांगता नहीं है, तो उसे 90 मिनट मिलेगा। अगर यहीं पे विकलांगता या दिव्यांग विद्यार्थी आएगा, उसे पूरा 2 घंटे दिए जाएंगे एक सेक्शन के लिए। जैसे मैट के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और सेट के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। दोनों पेपर साथ होते हैं, ये नहीं कि एक पेपर पहले होगा बाद होगा, नहीं, एक ही पेपर में 2 पार्टों में बटा रहेगा। दिव्यांग व्यक्ति के लिए 2 घंटे के समय होते हैं, इसमें भी 2 घंटा मिलेगा, इधर भी 2 घंटा, उनका पूरा मिला के 4 घंटा हो जाता है। और जो नॉर्मल बच्चा है उसके लिए 3 घंटे के समय मिलते हैं। आप
हम उम्मीद करते हैं एग्जाम पैटर्न समझ गए होंगे और पूरी सिलेबस बताते हैं आगे। अब वीडियो में बने रहिए। देखिए हमने बताया कि जो मैट होता है वह 90 नंबर का होता है, 90 नंबर। तो मैट को हम ये जो सीधे सीधे बता दें, रीजनिंग वाला पोर्शन, जो रीजनिंग का पोर्शन होगा आपका उसे हम मैट में रखते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, एक सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, माफ़ करिए चैप्टर है, श्रृंखला, वर्गीकरण, सदृशता, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, डाटा विश्लेषण व पहेली। उसके बाद बनारेख देख लीजिए आप, लुप्त संख्या, रक्त संबंध, घन और पासा, औपचार औपबंधिक संख्या क्रम, आकृति सदृशता, आकृति श्रृंखला, दर्पण, आकृति की गिनती। ये मैट का सिलेबस है जो 90 नंबर का आएगा। मैट का सिलेबस है, 90 नंबर आएगा। इसी 16 चैप्टर में से लगभग सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। 90 क्वेश्चन इसी 16 चैप्टर से ही आ जाएंगे, मैट के होते हैं। अब उसके बाद हम लोग सेट का सिलेबस देखते हैं। सेट के सिलेबस में देखिए, जो सेट का सिलेबस होता है आप समझ लीजिए, यहाँ पे 3 भागों में बटा रहता है सेट का सिलेबस। एक में गणित आता है, उसके बाद विज्ञान इसमें आता है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान इसमें आता है। सामाजिक विज्ञान, आप सिलेबस को लिखते चलना हमारे साथ, वीडियो को रोक रोक के आप सिलेबस को एक अच्छे नोट्स में लिखना। आप देखिए, अब विज्ञान के इसमें 35 प्रश्न होते हैं, विज्ञान के 35 प्रश्न हो गए, गणित के 20 प्रश्न आते हैं, और जो सामाजिक विज्ञान होते हैं इसके भी 35 प्रश्न आते हैं, 35 प्रश्न आते हैं, इसके भी 35 प्रश्न आते हैं। इस तरीके से मिला के इन तीनों से 90 प्रश्न हो गए, और 90 प्रश्न हो गए। अब हम गणित का देखते हैं, गणित में क्या टॉपिक होता है, क्या चैप्टर होते हैं, गणित का क्या सिलेबस होता है। देखिए गणित में परिमेय संख्या, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, घातांक एवं करड़ी, राशियों की तुलना, वाणिज्यिक गणित, रेखीय समीकरण। अब उसके बाद जो 7वां चैप्टर है, व्यंजकों का गुणनखंड एवं सर्व संख्याएं, कोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, ज्यामिति रचना एवं वृत्त हो गए। 10वां चैप्टर इसका क्या है, क्षेत्र मिति है। 10वां चैप्टर क्षेत्र मिति है। सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रायिकता, ग्राफ, इसको शायद हिंदी में स्टिक है, इसको आप सीधा सीधा कह सकते हैं DI, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं। 12वां चैप्टर, इसी 12 चैप्टर में से लगभग 12 चैप्टर में 20 क्वेश्चन आएंगे आपके गणित के। आप ये सब टॉपिक लिखना और कितने क्वेश्चन आते हैं इसको लिखना आप। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन इसका होता है गणित, गणित में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चैप्टर हो गया, गति, बल, ऊर्जा, ऊष्मा एवं ताप, प्रकाश, विद्युत धारा, चुंबकत्व। ध्वनि हो गया, जल, वायु, कोशिकीय एवं ऊतक, किशोरावस्था, जैव उपक्रम, स्वास्थ्य एवं रोग। ये किसके चैप्टर, विज्ञान के चैप्टर हो गए मुख्य रूप से। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, परमाणु संरचना, अम्ल क्षार लवण, खनिज एवं धातु, कार्बन और उसके यौगिक, मानव निर्मित वस्तुएं। देखिए विज्ञान जब आप पढ़ेंगे, विज्ञान में आपको तीनों विज्ञान होते हैं, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और बायो भी पढ़ना पड़ेगा। सबके चैप्टर निर्धारित है, इसी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और देखिए ये पूरा जो सिलेबस है, एक NCERT क्लास 7th, क्लास 7th और क्लास 8 का NCERT का ही सिलेबस है, मतलब उसके चैप्टर ही इनके सिलेबस बनाए गए हैं। आप क्लास 8, क्लास और 7 को सही से पढ़ लीजिएगा तो ये आपको जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेट वाला, ये आपके पढ़ाई के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तीसरा पोर्शन जो होता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, नागरिक जीवन, हमारा सौरमंडल, हमारी पृथ्वी। उसके आगे
भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए, भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए, पृथ्वी के स्थल रूप हो गया, पहाड़ पर्वत नदी झरने, वायुमंडलता जात हो गया, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजाति हो गई, प्राकृतिक संसाधन। ये टोटल 180 प्रश्न हो गए। 180 प्रश्न जो होते हैं 2 भागों में बट के आते हैं। एक को हम मैट कहते हैं, हम बोल रहे हैं वो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और एक को क्या कहते हैं, एक को सेट कहते हैं। मैट के भी 90 प्रश्न आते हैं और सेट के भी 90 प्रश्न आते हैं। सेट में आपके 3 भाग बन जाते हैं, एक सामाजिक विज्ञान बन जाते हैं, और एक साइंस बन जाता है, और एक आपका मैथ बन जाता है। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, इस सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के भी 35 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से होते हैं। लगभग नॉर्मल बच्चों के लिए 3 घंटा समय मिलता है, और इसमें नकारात्मक अंक नहीं होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद पढ़ना है। हम आपको मैट का सिलेबस कंटिन्यू पर डे शाम को एक वीडियो देंगे, आप उसको लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक पढ़ लेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं आप 90 में 90 कराएंगे मैट के लिए। उसके बाद सेट का सिलेबस हम बाद में चलाएंगे, पहले मैट वाला 90 क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।